चैप्टर 12 अवचेतन मन सफलता का द्वार। सफल मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। सफल मनुष्य के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। महान लोगों का कहना है कि सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पे दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अनुभव ही वह अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है। जीवन की सच्ची चीजें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है, मनुष्य के गहरे स्वरूप से उत्पन्न होती है। यही वो सच्ची जगह है जहाँ घून या जंग कमजोर नहीं होते और जहाँ चोर और धावा बोलकर चुड़ाते नहीं हैं। सफलता के पायदान, पहला पायदान उस काम का पता लगाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते। भले ही विश्व आपको सफल व्यक्ति मानता रहे, काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। यदि कोई मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखे और डिप्लोमा लेकर दीवार पर टांग दे तो वह काम पूरा नहीं हो जाता है। उसे और आगे काम करना पड़ेगा। उसे दूसरे क्लिनिकों में जाना और नवनीतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ना पड़ेगा। अर्थात आपको इंसानी कष्ट को कम करने के लिए नवीनतम तरीके के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि आपको रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। यदि ये शब्द बढ़कर आप यह सोचने लगे कि मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यह नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे वह पता नहीं कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ, मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूँ, तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता जीवन मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके से और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप विश्वास से जुड़े रहेंगे तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में उत्तर मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता का दूसरा पायदान, काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त करना, उसे उत्कृष्ट बनाने की इच्छा रखना है। यदि कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र के पेशे में के रूप में चुनता है, उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर करना चाहिए ताकि उसका विशेषज्ञ बन जाए। उसके उत्साह के कारण वह अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन संभव हो तो वह बाकी सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसके मन में विश्वास की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आप जानते हैं, जो सबसे महान और सिर सेवक बनना ही होगा। इस प्रकार उस मनुष्य के नज़रिए में बहुत बड़ा विरोधाभास है जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है, किंतु जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य के लक्ष्य ज़्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होनी चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी रोटी पानी में बहानी चाहिए। सफलता का तीसरा पायदान, सबसे महत्वपूर्ण, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थ पूर्ण नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को भी लाभ होना चाहिए। सर्किट पूरा होना चाहिए, अर्थात आपका उद्देश्य विश्व की सेवा करने या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते। हो सकता है आप सफल नजर आए, लेकिन आप अपने जीवन में जो शॉर्ट सर्किट किए हैं वह आगे चलकर सीमा या बीमारी की ओर ले जा सकता है। सफलता का पैमाना, अब आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है। उसने तो धोखेबाजी से करके शेयर बाजार में करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज्यादा सफल तो कोई नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता कि वह मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता होगा। ये मामले बहुत आम होते हैं, लेकिन हमें सावधानी से उसकी हकीकत समझनी होगी। हो सकता है कोई मनुष्य कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से प्राप्त धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया है वह दूसरे तरीके से भी खुद को ही प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन, मनुष्य के साथ हमारे संबंधों में। आप जानते हैं, जो भी हम सोचते हैं वही होता है, हम जिससे विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले मनुष्य को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती।
किसी मनुष्य की दौलत का क्या फायदा जब वो रात को सो नहीं सकता है, बीमार है, उससे अपराध बोध की ग्रंथि है। मुझे एक बार लंदन में एक अपराधी से मिलना पड़ा। उसने अपने कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली थी और वह लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में रहता था। गर्मियों में वो फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था, विलासिता से लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा भय लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड से उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसके सतत भय और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसे गलत काम किए हैं। अपराध बोध के इस गहरे महसूस ने उसकी ओर बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। कुछ समय बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह की ली, जिससे उसका काया पलट हो गया। वह नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वह जीवन में पहली बार खुश था। आपने देखा, एक सफल मनुष्य अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठा करनी नहीं है, यह तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल मनुष्य वह है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक समझ प्राप्त कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन को सही उपयोग पर बल देते हैं। वो किसी आगामी प्रोजेक्ट को इस तरह से देखते हैं जैसे वो पहले पूरा हो चुका है। उसकी साकार तस्वीर देखने और प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। इसलिए आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना कर सके तो आपको अवश्य चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति द्वारा ऐसे तरीके से मिलेंगी जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपको सफलता के पैमानों पर विचार करते समय अपने अवचेतन मन रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों को पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी विश्वास या विश्वास बन जाता है और तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा। अब आपने समझ लिया होगा कि आपके अंदर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है। तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास होता है। आप चाहे जो भी काम करते हैं, आपको अपने चेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपने मन की शक्तियों को कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हो और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हो, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। लेकिन आप ईश्वर के काम के इसके किसी भी हिस्से में जुटे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। उसने सपना साकार किया। मैं एक बार हॉलीवुड अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद प्रत्येक फिल्म देखने वाले या टेलीविजन प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझसे कहा था कि वह मिड वेस्ट में एक छोटे से खेत में पला बढ़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा काम करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी था जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे, लेकिन जिसके अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर हावी होता चला गया। उसने कहा, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था, खलिहान के गायों को वापस लाता था, तब मैं अपने सारे समय कल्पना करता था। मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने प्रत्येक चीज स्पष्टता से देखी थी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। यह तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया और मैंने लॉस एंजलिस पहुंच गया। मुझे फिल्मों तथा टीवी में कार्यक्रम में काम मिल गया और जल्द ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी से चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। सपने की हकीकत। कुछ समय पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट मैरी एस से मिला था। वह एक बड़े चेन ड्रग स्टोर और प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसी लगती है। ओह ठीक है, उसने कहा था। तनख्वाह और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है, लेकिन किस्मत अच्छी रही तो
मैं कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी ताकि जीवन आनंद से ले सकूं। मैं एकदम खामोश हो गया। फिर उससे पूछा कि क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मिस्ट बनने का फैसला किया था? बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग नाम से लेकर लोग नाम के रूप से नाम लेकर मुझे हेलो कहें, और मैं उन सब के नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे नहीं अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे थे कि माता पिता अपने बीमार बच्चों की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं और मैं अपने पैजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उनकी ज़रूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी, है ना? मैंने कहा, लेकिन आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उससे ज़्यादा खुश हैं? सफल नहीं होंगी अपनी नज़रों में? ऊपर रखें, यही से बाहर निकले, अपने खुद को स्टोर शुरू करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। उसने मुझे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानती थी उसे वह अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्द ही समझ गई। उसने अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दिए। वो शक्तियों किसी तरह उसे साकार कर देगी। वह कल्पना करने लगी कि वह खुद के स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोलते हुए जमाई पर्चों पर लिखी दवाई और ग्राहकों का इंतजार करने में कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वह अपने कल्पना स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह के अभिनय करूंगी वैसे ही बन जाऊंगी। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट पड़ी। वह इस तरह चलती थी और काम करती थी जैसे वह स्टोर की मालकिन हो। कुछ समय के बाद मैरी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी और उसने मुझे बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वह काम करती थी वहाँ एक नए मिल के बड़े स्टोर के प्रति बड़ा से दिवालिया हो गया। इसके बाद वह बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा ही इलाका संभालने लगी जिसमें कई रजे थे। एक दिन काम के सिलसिले में उससे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वो वहाँ पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वो अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। यह हूबहू उसी स्टोर जैसा था जिसका सपना उसने अपनी कल्पना इतनी स्पष्टता में देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक से को अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसने बताया कि वह रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार बातचीत के बाद मालिक ने उस स्टोर को खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किस्त दे सकती थी। युवा पहले अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्द ही उसने एक बड़े पूरे मकान का डाउन पेमेंट दे दिया जो स्टोर के पास ही था। अब जब वह स्टोर जाती तो पास से गुजरने वाला प्रत्येक मनुष्य उसका नाम लेकर हेलो कहता और सब उसे जानते थे क्योंकि उन्हें दवाइयाँ देती थी। बिजनेस और अवमन। एक बार मैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर अपने भाषण में बताया गया महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे की जीवनी लिखने वाले लेखकों ने बताया कि वो घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वो कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त है, उनके सामने बैठा है और वो उन्हें सही उत्तर दे रहा है। दूसरे शब्दों में ये कल्पना करते थे कि वो दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वो उसे दोस्त के आगमन से बोलने या खास अंदाज की कल्पना करते थे। वो इसी पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे वो बनाते थे। इस भाषण के दौरान मुझे एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मिला। उसने गेटी की तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से कल्पना बातचीत करने लगी, जिसे वो एक बार शेयरों को समझदारी से भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत को तब तक अभिनय किया जब तक कि उसने मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रण कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम इतने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। उसका लक्ष्य था कि वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा सुझाव देना, लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वो अपने बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू हुआ। 16 साल के लड़के की सफलता। एक बार 16 साल के टॉड एम ने मुझे बताया कि मैं प्रत्येक चीज में असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं
मेरा मूर्ख हूँ। शायद अच्छा यही रहेगा कि अब मैं स्कूल के निकलने वाले पहले मैं खुद को ही स्कूल छोड़ दूँ। बाद में मुझे पता चला कि टॉड का नज़रिया ही गड़बड़ था। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स तथा सहपाठियों को प्रति दोष भी पाले थे। मैंने उसे बताया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ सच्चाई की घोषणा करने लगा, खासतौर पर सोने से पहले, सुबह जागने के ठीक बाद। जैसा कि हम देख चुके हैं, अवचेतन मन का विचार पहुंचाने के लिए यह सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने यह सकारात्मक घोषणा की कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह प्रत्येक उस चीज़ का संग्रह करता है जैसे मैंने पढ़ी है या टीचर से लेक्चर्स में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं उसका प्रयोग करने का चुनाव करूं। मैं अवचेतन मन को असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह प्रत्येक चीज़ लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। वह अपने सभी टीचर्स और सहपाठी के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता है। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वह सफल हो और उन्हें सभी अच्छी चीज़ें मिलें। टॉड अब पहले से बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे प्रत्येक विषय में एक ग्रेड मिल रहा है। वह कल्पना करता था कि उसके टीचर्स, माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। खरीदने और बेचने में सफलता का राज। याद रखें, खरीदते या बेचते समय आपका चेतन मन स्टार्टर और आपका अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी यह काम शुरू कर पाएंगे। आपके चेतन मन में आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। आपकी अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचने का पहला कदम उसे शांत करना है। स्थिर, निष्क्रिय, शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने में लक्ष्य के हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क को शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। जैसे हो सकता है कोई मकान खरीदना चाहते हो तो अपने निश्चित और स्थिर मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इससे आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति को अनुरूप में प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह पूर्ण विश्वास और विश्वास के साथ उसी तरह स्वतंत्र कर रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन बीज बोता है। आपकी प्रार्थना उत्तर अखबार की किसी वैज्ञानिक या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। प्रार्थना का उत्तर कई तरीकों से मिल सकता है, अर्थात उत्तर हमेशा मिलता है, बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन को के काम करने पर पूरा विश्वास हो। यह खरीदने का बजाय आप कोई मकान, जमीन, जायदाद बेचना चाहते हैं तो अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यही नीति है आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का प्रयोग किया। जब मैंने यह तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वो भी इसका प्रयोग करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे थे। मैंने अपने मकान के सामने घास का एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कि बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने खुद से पूछा कि मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर तुम क्या करोगे। उत्तर था मैं बेचना है, साइन बोर्ड के कचरे में फेंक दूंगा। अपने मस्जिद के अंदरूनी पर्दे पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा और अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया और मैंने उसे फेंकते हुए कहा कि मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया। अगले ही दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का बयान दे दिया और कहा कि अब उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हो, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे नया कुछ नहीं है, जैसा अंदर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में आप अपने अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा दृश्य आपके जीवन पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप तथा प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन, जायदाद बेचने का एक प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ यह सकारात्मक घोषणा करे कि मेरी असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के खरीदकार को आकर्षित कर रही है। इस खरीदकार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है जो कभी गलतियां नहीं कर सकता है। हो सकता है यह खरीदार कई और मकान देखे लेकिन मेरा मकान उसे पसंद आएगा और यह उसे ही खरीदेगा क्योंकि उसके अंदर असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूँ कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत सही है। इसके बारे में प्रत्येक चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव अब हम दोनों को दैवीय विधान के एक साथ जा रहा है। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है। हमेशा याद रखें, आप
जिसे खोज रहे हैं वो आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान का जायदाद हो खरीदना चाहता है। आप जिसे बेचना चाहते हैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों को सही प्रयोग करके अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता को खत्म कर देता है। जो चाहा वो पाया। एक युवा महिला मार्गरेट टी निरंतर मेरे भाषणों पढ़ाती थी। अपने घर पे हॉल तक आने के लिए उसने 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। प्रत्येक बार भाषण सुनने आते समय उसे 1.5 घंटा लगता। लेकिन एक दिन वह मेरा भाषण सुनने आई, जिसमें मैंने बताया कि एक युवक ने अपनी नौकरी के सिलसिले में मेरे कार्ड की जरूरत थी और उसने कल्पना के इस प्रयोग से उसे मिल गया। वह घर गई और भाषण सुननी तकनीक आजमाने लगी। उसने बाद में मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि मेरी तरीकों को कैसे लागू किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं वह चिट्ठी उसकी अनुमति से यहाँ छाप रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार्ड की सख्त जरूरत है। इसके अलावा कोई रास्ता और सस्ता नहीं है था मैं आपके भाषण निरंतर रूप सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार्ड पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, कैडलिक कार। अपनी कल्पना में मैंने वो सारे कदम उठाए जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं सचमुच कार खरीदती हूँ और चलाती हूँ। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा, उस मॉडल को टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडलिक पर हक जताया। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसे डैशबोर्ड को छूने, मानसिक तस्वीर देखी। लगातार 2 सप्ताह तक देखती रही। पिछले सप्ताह मैंने कैडलिक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। ईगलवुड में रहने वाली मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी कैडलिक तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता का तकनीक के अनुसार कई शीर्षस्थ बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिन में कई बार सफलता के शब्द तब तक प्रयोग करते हैं जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता कि उन्हें सफलता मिल गई है। वो जानते हैं कि सफलता का विचार मेरे सफलता में सभी अनिवार्य तत्व शामिल है। इसी तरह आप भी सफलता शब्द को विश्वास और विश्वास के साथ दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा, आपको सफलता की प्रेरणा देगा। आप अपने कल्पनावादी विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप अपने घरेलू जीवन में दूसरों के साथ संबंधों में सफल बनाना चाहते हैं। आप अपने सुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट होना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम सुख से रह सके। आप अपने प्रार्थना जीवन, अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में है। आप जो करना चाहते हैं, जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने, कल्पनाशील बने। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें, इसके आदित्य डालें। प्रत्येक रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के साथ सोने जाएं। अंततः आपने अवचेतन मन को सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। विश्वास करें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। याद रखने लायक विचार। पता लगाए कि आपको कौन सा काम प्रिय और फिर उसे कर दें। लेकिन आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, ये आपको मिल जाएगा। सफलता का मतलब सफल जीवन, लेकिन आप शांत, खुश, सुखी और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। सफल मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, इसके बारे में किसी भी अन्य मनुष्य से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। सफल मनुष्य के पास गहन मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक समझ होती है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। लेकिन आप किसी उद्देश्य को स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की सफलता शक्ति आपको सारे आवश्यक वस्तु प्रदान करेगी। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां प्रेरित होती है। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। लेकिन आप नौकरी से प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन को आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट वास्तविक बनाएं। आवाज सुने, आए देखें कि इसकी वास्तविकता महसूस। ऐसा करते हुए बार बार दोहराएं कि आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। लेकिन आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शांति से ओट भावना से या सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता से इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी और आकर्षित कर रही है। जो इसे चाहता है इसे समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और अपने अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव इसे साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल। सफलता शब्द बार बार विश्वास के साथ दोहराएंगे तो अवचेतन मन
पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह प्रत्येक चीज़ याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ।